आप व्यू के वन शॉट का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो जितना भी इंट्रोडक्शन था, जो क्वेश्चन में एक नंबर में आ सकते थे, उन सारे को कवर कर लिया था। अब जो है बढ़िया से चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो पहला टॉपिक आज का है कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब जो है आव्यूह की समानता। इसमें क्या है, तो इसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर मैंने बताया था, जैसे ऑर्डर होता है 2/2 का, 3/3 का, आपको यही दोनों पढ़ना है, 2/2 3। तो यही ऑर्डर दोनों का क्या हो, सेम हो। जो दो मैट्रिक्स हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, इसमें दो मैट्रिक्स रहेंगी तो दोनों मैट्रिक्स का पहला नियम है कि ऑर्डर सेम हो। यदि ऑर्डर नहीं सेम है तो वहां साफ साफ लिख देना है कि चूंकि ऑर्डर सेम नहीं है इसलिए हम इनको समान नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में संगत अवयव समान हो। हाँ, दूसरा कंडीशन की संगत अवयव समान हो, तो इसे ही इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा, ऐसे तो कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है, जैसे ये है 1 0 0 1, ये है ओके। और एक मैट्रिक्स यहाँ पे मैं लिख दूं x 0 0 0 फिर x, ये लिख दूं। तो यहाँ पे मैं पूछूं कि x का क्या मान है कि दोनों मैट्रिक्स बराबर हो, तो सबसे पहले देखना है कि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो हाँ, ये इसका जो है ऑर्डर कितना है, 2/2 का है, और इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। कैसे मैंने बताया था ना, इसमें एक रो यानी 2 रो, फिर 2 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम, तो 2/2 का मैट्रिक्स। तो भैया पहले ऑर्डर सेम है, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब सेकंड है कि संगत अवयव समान हो, यानी कि संगत अवयव का मतलब ये आगे वाला ये और आगे वाला ये समान हो, यानी x का वैल्यू 1 होना चाहिए, x बराबर 1 होना चाहिए। उसके बाद में सेकंड जो है, ये इसी लाइन में देखिए, फर्स्ट रो में देखिए, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट था वो दोनों इक्वल होंगे, तभी ये मैट्रिक्स इक्वल आएगी, तभी बराबर आएगी। और जो है सेकंड वाला इक्वल होना चाहिए, तो सेकंड वाला तो इक्वल है ऑलरेडी। यहाँ पे भी ये देखिए आपस में इक्वल है, और इस 1 को x के इक्वल कर दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। तो एकदम सिंपल है, और यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आएंगे, 1-2 नंबर में आ सकते हैं। जब 2 नंबर में आएंगे तो 2 खंड बना के दे देंगे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। आगे चलते हैं जल्दी से। इजी वाला मैंने क्वेश्चन समझा दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन ट्रिकी है। इसमें जो है, ट्रिकी का मतलब यही है कि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं है। यदि आप रैखिक समीकरण को हल करना जानते हो तो ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 2 चर रैखिक समीकरण एक ग्रुप में यहाँ पे यूज किया जाएगा। मैंने क्या कहा था कि इक्वालिटी दिखाने के लिए इसमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन ये है कि A B C D सबकी वैल्यू बताइए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबकी वैल्यू बताइए जब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है। अब इक्वल है कैसे पता चलेगा इक्वल है, तो क्या नियम था इक्वल के लिए कि ऑर्डर सेम हो। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 का है, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 का। दोनों का तो ऑर्डर सेम आ चुका है, ऑर्डर दोनों का क्या हो चुका है, सेम आ चुका है। अब बात आती है कि जो संगत अवयव हो, जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये सेम होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट ये सेम होना चाहिए, और सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। तो सिंपली अब लिख देंगे यहाँ पे 2a + b = 4, और ये -2b = -3। यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपस में बराबर हो जाएंगे ना। उसके बाद में ये 5c - d = 11, और ये हो जाएगा 4c + 3d = 24, ये होगा। अब ये दो इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से a एंड b मिल जाएगा, और इस वाली को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से c और d मिल जाएगा। सिंपल है, इसको कर लीजिए। पहले मैं बिठा दूं, उसके बाद में कर दूं। वैसे अब तो आसान है, क्योंकि बच्चों वाला खेल हो चुका, कक्षा 8 से ही ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो ये तो अब बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, सॉल्व में जरूर करूंगा आपके लिए। तो आइए जल्दी से इस इक्वेशन को भाई सॉल्व करते हैं। बस इसमें बस सॉल्व करना है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सॉल्व करना है। तो ये इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा भाई, इसको सॉल्व करने के लिए सेकंड इक्वेशन में 2 से गुणा कराना होगा, है ना। इस सेकंड में, इस वाले इक्वेशन में मेरे को 2 से गुणा कराना होगा। जैसे 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा -4b, ये हो जाएगा -6, ये तो हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। ये माइनस है और ये प्लस तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये प्लस है, +4b, ये देखिए नीचे प्लस है, ऊपर वाले चिन्ह से नहीं मतलब है, नीचे वाले से। 4b और b, ये हो गया 5b बराबर 6 और 4 10, यानी b बराबर कितना आ चुका है, 2। b बराबर यहाँ 2 आ चुका है। अब b की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, a का मान निकाल लीजिए। b की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, a का मान निकाल लीजिए। ऐसे ही c को करना है एंड d को, उसके बाद में फाइनल आंसर निकाल लेना है। b का मैंने निकाल दिया, b का 2 आ गया, और ऐसे बताया दे रहा हूँ
ए बराबर 1 आएगा और सी बराबर 3 आएगा, डी बराबर 4 आएगा। आप इसको निकाल के देख लेना, बस यही आंसर होगा। बस इसको मैंने पूरा नहीं लगाया हूँ क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे तो इनको आप भैया ढंग से सॉल्व कर लीजिए। बस एक क्वेश्चन ही सॉल्व करनी है, बस कुछ नहीं है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हो, इस मान की इस आधार पे मैं इसको मिटाए दे रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आपने बचपन से ही पढ़ी है। अगला टॉपिक है ऑब्यूह का योग यानी ऑब्यूह का जोड़। तो मैं बता दूं इसके लिए कुछ कंडीशन है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट ऐसे तो बता नहीं सकता हूँ, तो पहले कंडीशन समझ लीजिए। कंडीशन वही है कि आर्डर सेम होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आर्डर समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बहुत बड़ी कंडीशन है, चाहिए। ये कंडीशन होनी ही चाहिए, तभी ऑब्यूह का योग हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ऑब्यूह का योग सिंपल है, ऑब्यूह का योग सिंपल है। जैसे कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, पहली मैट्रिक्स ये देख लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है। एक मैट्रिक्स ये है। अब इस मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स 1 0 0 1 को जोड़ना है बस। तो इसमें क्या करना होगा, अब ये जो प्रोड्यूस होके क्या देगा, जितना आर्डर इसका है जितना आर्डर इसका है, दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए। सबसे बड़ा नियम क्या है कि आर्डर सेम होना चाहिए। ये 2/2 का है और ये भी कितना है, 2/2 का है। अब ये जो दोनों जुड़ेंगे तो ये भी 2/2 का ही देंगे, 2/2 का ही मैट्रिक्स देंगे। अब क्या करना है, जो संगत अवयव हैं उनको आपस में जोड़ दीजिए, बस संगत अवयव को जोड़ दीजिए। तो 1 और 1 2, और उसके बाद में ये संगत अवयव 2 और 0 आपस में जोड़ेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद में 5 और 0 आपस में जोड़ेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। और 6 और 1 जुड़ेंगे, कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये आंसर हो गया, ये सिंपल है। ऐसे 3/3 का है, उसको भी ऐसे ही सिंपल जोड़ सकते हो, बस संगत अवयव को आपस में जोड़ देना है बस। ये तो भैया जोड़ घटाव वाला क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है। बस इसमें मैट्रिक्स जुड़ गया है, बस इसी का डर लगता रहता है। तो ये हो गया। अब आइए चलते हैं कि जो अगला टॉपिक है ऑब्यूह का किसी अदिश से गुणन। ऑब्यूह का किसी अदिश से गुणन, अदिश का मतलब जैसे एक हो गया यानी कांस्टेंट 1 2 3 XYZ 100 1000 10,000 लाख 1.5 लाख, तो ये अदिश हो गया। इसका जो है किसी ऑब्यूह से गुणन। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए बराबर, लेट सपोज, जनरली मैट्रिक्स को जब कोई सपोज करना होगा तो ए से ही डिनोट किया जाएगा, क्वेश्चन पेपर में होगा और एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट मेंशन ही है। तो इस तरह, तो ए बराबर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 5 10 15 20, ये करके एक मैट्रिक्स है मान लीजिए, ये मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या करना है कि किसी अदिश से गुणा, मान लीजिए 2 से गुणा करना है, तो इसको लिखा जाएगा 2a। क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये इतना है तो 2a बताइए, तो मतलब 2 से गुणा करना है। तो सिंपल है, 2 से गुणा करना है मतलब सब एलिमेंट में 2 से गुणा कर दीजिए। जैसे जोड़ में था संगत अवयव को जोड़ दीजिए, वैसे ही सब में 2 से गुणा, इसमें सब में 2 से गुणा। तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 15 दूना 30, 20 दूना 40। तो ये आंसर आ चुका है, बस ये आ चुका है। बस ये सिंपल क्वेश्चन थे, मतलब इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही इजी होते हैं तरह के क्वेश्चन। ये आसानी से आप लगा सकते हो। सारे एलिमेंट में जोड़ देना, मतलब गुणा कर देना, जितने भी एलिमेंट है उनमें आपस में गुणा कर दीजिए बस। अगला है ऑब्यूह का ऋण ऑब्यूह। मेरे को पता है ये सारी चीजें एकदम बेसिक हैं, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा, एक एक टॉपिक में कवर कराऊंगा। ऐसा नहीं कि स्पीड में खत्म कर दूंगा पूरा, वन शॉट है, लेकिन ये वन शॉट नहीं है, ये पूरा फुल। यदि कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी इस वीडियो को देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो ये है ऑब्यूह का ऋण ऑब्यूह। जैसे मान लीजिए लेट सपोज कोई ऑब्यूह है ये बराबर है, कोई ऑब्यूह है ए, और ए बराबर दिया गया है 1 2 5 10, ये लिखा है 1 2 5 10, ए बराबर है। अब इसका जो है ऋण ऑब्यूह बताना है, मतलब माइनस ये बताना है। तो माइनस, आगे माइनस लग गया है तो सिंपल अर्थ समझ चुके होंगे। आगे माइनस का अर्थ हुआ कि -1 से यहाँ गुणा हो गया है बस, यानी कि मैट्रिक्स में किसी अदिश से गुणा कराना है। समझ में आ रहा है? मैट्रिक्स में किसी अदिश से गुणा कराना है, मतलब अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया था किसी मैट्रिक्स में किसी अदिश से गुणा, तो वही आ चुका है कि -1 से इस मैट्रिक्स में गुणा करा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 -2 -5 और -10। तो बस यही ऋण ऑब्यूह हो चुका है, बस यही आंसर हो गया है। अब आगे आएंगे कि ऑब्यूह का अंतर, आपको आगे सीखना है ऑब्यूह का अंतर। तो इसको मिटा दूं, फिर उसके बाद में हेडिंग। अगला है ऑब्यूह का अंतर। ऐसा कुछ टर्म होता नहीं है कि ऑब्यूह का अंतर डायरेक्ट होता नहीं है, बस योग से, मतलब जोड़ से ही व्युत्पन्न किया जाता है, जोड़ से ही जो है घटाव व्युत्पन्न किया जाता है जोड़ से। क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ये है और उसमें बी घटाना है, मान लीजिए बी मैट्रिक्स को घटाना है, तो बी मैट्रिक्स को घटाना है, इसके लिए क्या करूंगा, पहले बी को ऋण बनाऊंगा, ऋण मैट्रिक्स बनाऊंगा, ऋण ऑब्यूह बनाऊंगा। पहले इसको मैं ऋण ऑब्यूह बनाऊंगा। ऋण ऑब्यूह बनाने का तरीका आपको पता है, और फिर इसमें जोड़ दूंगा। कहने का अर्थ है कि ए प्लस
फिर ये माइनस बी, ये ऋण आव्यूह हो गया ना, ऋण आव्यूह, तो इसको ऐसे जोड़ देना है, इसी को कहते हैं आव्यूह का अंतर। यही है, इतना ही करना है बस। वैसे आप डायरेक्ट वहां करोगे कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसे ही मेंशन है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं आपको समझा दूं कि आव्यूह का जो है अंतर कोई ऐसी चीज होती नहीं है, ये जोड़ ही होता है। जोड़ को इस तरह डिफाइन कर दिया जाता है और इसे कोई अंतर कहा जाता है। एक क्वेश्चन करेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि मान लीजिए मैट्रिक्स ये बराबर है 5 1 0 2, उसके बाद में मैट्रिक्स जो बी है वो बराबर है 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स है बी बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये और बी को घटाना है, तो मैं सिंपल करूंगा, ये माइनस बी कर दीजिए, यानी ये एलिमेंट आपस में घटा दीजिए। 5 में से गया 4, 1 में से 0 घटाइए, कितना आएगा 1 में से 0 घटाओगे कितना आएगा 1 आएगा, और 0 में से 0 गया 0 आएगा, और 2 में से गया कितना आएगा 1 आएगा। ये सिंपल है, ऐसे ही मतलब लगा देना है, आपको इस तरह नहीं करना है। आप चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, मैंने सिर्फ समझाया है, ऐसा नहीं कि आपको इस तरह करना है। इस तरह करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह नहीं करते हो, डायरेक्ट करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस ये समझ लीजिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक भी दिक्कत और परेशानी आपके पास नहीं आएगी। तो बस के योग के गुणधर्म, तो पहला है क्रम विनिमय। जैसे आपने जब जोड़ पढ़ा होगा कक्षा 8 में, तो वहां पे भी गुणधर्म बताया गया था कि जोड़ जो होता है वो क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का अर्थ होता है कि जैसे 2 में 3 जोड़ो तब भी 5 आएगा, और चाहे 3 में भैया 2 जोड़ो तब भी 5 आएगा। यही है क्रम विनिमय। तो यही आव्यूह में भी अप्लाई हो जाएगा। यही अब ये 2 की वजह पे कोई एक मैट्रिक्स आ जाएगी, 3 की वजह पे कोई एक मैट्रिक्स आ जाएगी। मेरे कहने का अर्थ है कि आव्यूह का जो योग होता है वो क्रम विनिमय होता है। चाहे ये में बी जोड़ो भाई तब भी वही आएगा, और चाहे बी में ये जोड़ो तब भी वही आएगा। तो बस आप समझ गए, चाहे 3 में 2 जोड़ो चाहे 2 में 3 जोड़ो, बात बराबर है। तो यही है क्रम विनिमय। मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, फर्जी चीजों वाला कोई काम नहीं करता हूँ। क्रम विनिमय। दूसरा है साहचर्य नियम। ये भी बहुत ही सिंपल है, इसको भी समझना बहुत ही आसान है। इसका अर्थ यह हुआ, जैसे क्या है मैं समझ रहा हूँ, जैसे देखिए 2 में 3 जोड़ो, उसके बाद में इसमें 5 जोड़ो, तो क्या आएगा, 2 में 3 जोड़ोगे तो आ जाएगा 5, और 5 का हो जाएगा 10। आप इस तरह जोड़ दो, अथवा आप इस तरह भी कर सकते हो, 5 + 2 + 3। अरे ये क्रम विनिमय का थोड़ा स्टैंडर्ड है, बस एक्सटेंड हो चुका है बस, तो भी इसका आंसर 10 आएगा ना, समझ रहे हो। ये 2 + 3, एक बार इसको पहले जोड़ लो, उसके बाद 5 इसमें जोड़ो तो भी 10 आएगा, अथवा पहले 5 कर लो उसके बाद 2 3 करो तो भी बात वही आएगी। साहचर्य नियम में क्या है, सिंपल समझाऊंगा। जैसे 2 और 3, पहले इनको जोड़ लो, उसके बाद में इसमें 5 जोड़ो तो 10 आएगा ना। पहले इसमें जोड़ेंगे 2 3 5 होगा, फिर 5 5 10, ये आएगा। अथवा आप इस तरह भी कर सकते हो कि 2 ऐसे रहने दो, 3 और 5 को पहले जोड़ लो, 3 + 5 तो भी ये 10 आएगा, क्योंकि 5 3 + 2 10। तो ये इस तरीके से, तो मतलब दोनों चीजें बराबर है, तो इसी को हम साहचर्य नियम कहते हैं। अब कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ये है, ये और बी को पहले हम आपस में जोड़ देंगे, उसके बाद में इसमें हम सी जोड़ेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू ये को ऐसे रहने देंगे, उसके बाद पहले हम बी और सी को जोड़ेंगे, फिर बाद में ये जोड़ेंगे, तो भी वैल्यू बराबर आएगी। बस ये हो गया साहचर्य नियम। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आपके दिमाग में आपके जहन में सही बैठ चाहिए। 3rd नंबर है कि जो है योग का जो है तत्समक अवयव का जो है अस्तित्व, तो तत्समक अवयव में बस 0 मैट्रिक्स आएगा, 0 मैट्रिक्स। अब आइए मैं समझाऊंगा कि तत्समक क्या होता है, क्या चीज है। आइए, योग के तत्समक का अस्तित्व, तो तत्समक का पहले अर्थ समझिए। जैसे तत्समक मतलब जान जाएंगे तुरंत, ये हो गया, बस कुछ नहीं। तत्समक, तो तत्समक का अर्थ होता है कि किसी चीज में जो है क्या जोड़े। अब योग की बात होगी तो किसी चीज में ऐसा क्या जोड़े जिससे वही संख्या प्राप्त हो जाए। मान लीजिए 2 है, अब 2 में क्या जोड़े कि बराबर 2 ही आ जाए, तो 2 में आपको पता है 0, यानी 0 जोड़ेंगे, तो यही 0 जो है योग का तत्समक जो है अवयव है, तत्समक अवयव है। तो उसी तरह आव्यूह में जैसे कोई आव्यूह है ये, अब इस आव्यूह का मान लीजिए कोई वैल्यू है 1 2 3 4, ये आव्यूह है। अब इस आव्यूह में क्या जोड़े, यानी कि a+ इसमें आप क्या जोड़े कि बराबर वही आ जाए, मतलब इस आव्यूह में कौन सी आव्यूह जोड़े कि वही आव्यूह आ जाए, यानी यही आ जाए 1 2 3 4। तो इसका आप सिंपल आप निकाल सकते हो कि 0 0 यानी 0 0 जोड़ो,
यानी 0 0 का अर्थ क्या हुआ, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, शून्य अवयव जो है आव्यूह, यानी कि जो है योग के तत्समक का अस्तित्व यहाँ पे क्या है, शून्य आव्यूह। यदि हम किसी मैट्रिक्स में किसी आव्यूह में शून्य आव्यूह जोड़ेंगे तो वही आव्यूह जाके प्राप्त हो जाएगी। समझ में आया? तो यही है तत्समक, बस यही शून्य आव्यूह, आपको शून्य आव्यूह याद रखना है बस। और मैंने समझा दिया, यदि समझ लोगे तो आसान हो जाएगा, नहीं समझोगे तो आसान नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया। अब आगे योग के जो है अब गुणा, गुणा का भी तत्समक होता है, गुणा का भी भैया तत्समक होता है। यहाँ पे लिख दूं गुणा के तत्समक, गुणा के तत्समक, गुणा के तत्समक इसका भी होता है। तो गुणा का तत्समक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या में क्या गुणा करती है, जैसे योग में मैंने बताया कि किसी संख्या में क्या जोड़ दें कि वही संख्या आ जाए, उसी तरह किसी संख्या में क्या गुणा कर दें कि वही संख्या आ जाए। मान लीजिए 2 है, अब इसमें क्या गुणा करूं कि 2 ही आ जाए, तो सिंपल पता है 1, यानी जो है 1 जो है वो ये गुणा का तत्समक अस्तित्व है, तत्समक अवयव है। तो ये हो गया। इसी तरह मैट्रिक्स में गुणा का जो है तत्समक क्या है, गुणा का तत्समक, ये वैसे मैं गुणा के प्रॉपर्टी में बताता, लेकिन मैंने यहाँ पे बताना जरूरी समझा क्योंकि अभी योग वाला समझाया हूँ, योग वाला, तो यहाँ पे समझना आसान रहेगा। तो गुणा के तत्समक आव्यूह का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ये है, अब इस मैट्रिक्स मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ये है 1 3 5 7 9, ये कोई मैट्रिक्स मान लीजिए। अब इस मैट्रिक्स में मैं क्या गुणा करूं कि यही आ जाए, इस मैट्रिक्स में क्या गुणा करूं कि यही आ जाए। तो मैं सिंपल बता दे रहा हूं कि आई यानी 1 0 0 1, इस मैट्रिक्स से गुणा करोगे तो वही आएगा, AI बराबर A बराबर I, ये याद रख लीजिए बस, ये इसको याद कर लीजिए। अब इसमें मैं आपको सिंपली बता दिया हूं कि I से गुणा करोगे तो ही आएगा। आप गुणा करके देख सकते हो, क्योंकि मैं प्रूफ कराने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप प्रूफ करके इसको देख सकते हैं, A और I को गुणा करा दीजिए, बराबर A ही आएगा। आप एक बार करा के देखना जरूर। मैं जो छोड़ दे रहा हूँ कि आप खुद कर लेना, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कराना नहीं चाहता हूँ, इसका ये मतलब है मैं आपको स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, मैं उस विपत्ति के सामने आपको खड़ा करना चाहता हूं जिससे आप लड़ सकें। तो इसीलिए लड़ना जरूरी है। आप इसको सॉल्व करिए, जब तक खुद नहीं सॉल्व करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, कुछ फायदा नहीं। ये वीडियो फिल्म की तरह देख लोगे, कुछ फायदा नहीं जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं, नोट्स नहीं बनाओगे, लिखोगे नहीं, रफ में जो है इसके सवाल नहीं लगाओगे, एग्जाम्पल छोड़ दोगे, तो ये सारी चीजें कहाँ चलेंगी। हमारा टारगेट क्या है, 100/100, 100 में से 100 लाना है, एक भी मार्क छोड़ के नहीं आना है। तो ये हो गया। अब आएंगे आगे टॉपिक में। अगला टॉपिक है आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म। अदिश गुणन मैंने भी सिखाया था कि ये है, इसमें 2 से गुणा कर दें, यानी सब एलिमेंट में हो जाए गुणा। तो यही है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है, उसको समझना आपके लिए जरूरी है। जैसे प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A + B, यानी दोनों मैट्रिक्स जुड़ी हुई है। अब इसमें मान लीजिए 2 से आपने गुणा कराया, अब इसमें जब 2 से गुणा कराओगे तो दोनों मैट्रिक्स में गुणा हो जाएगा, 2A + 2B। ये तो सिंपल है ना, जैसे ब्रेकआउट ओपन करते हैं वही है ना। तो ये हो गया, ये पहली प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है सेकंड प्रॉपर्टी। ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, अब सेकंड प्रॉपर्टी है, उसको भी समझ लीजिए। बस सेकंड प्रॉपर्टी में कुछ नहीं करना है भाई, ये जो है A + B है, इसको पीछे से गुणा करा दीजिए 2 से, तो भी यही आएगा 2A + 2B। ये बात दोनों बराबर है, तो ये समझ लीजिए। मैंने एक एग्जांपल के जरिए दोनों प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दी। यहाँ पे 2 की जगह पे आपके एनसीईआरटी में K मेंशन है, आप उसको भी करके रख सकते हो। यहाँ पे K कर देना, K हो जाएगा। अरे K का मतलब होगा जनरल कोई अदिश गुणन, जनरल कोई एक कांस्टेंट वैल्यू, वही है। तो ये हो गया, सिंपल है। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, और प्रूफ आप खुद कर लेना। प्रूफ आपके पेपर में नहीं आएगा और इसलिए मैं कराऊंगा नहीं, और प्रूफ इंपॉर्टेंट भी नहीं है। यदि आप खुद से करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज कहूंगा कि आप बहुत मेहनत कीजिए। लेकिन आप प्रूफ नहीं करते हो तो भी हो जाएगा, आप IIT JEE जैसे एग्जाम को भी आसानी से कर सकते हो, प्रूफ की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इसको मिटा दूं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन है यदि आप भी है, यानी उसका वैल्यू लिखा हुआ है, फिर आप भी है, उसके बाद में एक इक्वेशन दी गई है कि 2A + 3x = 5B। तो x जो आव्यूह x है, इसमें क्या वैल्यू आएगा, क्या मान आएगा, इसको बताना है। आव्यूह x का मान जो है भैया आपको निकालना है। सिंपल है, जैसे आपने जोड़ घटाव गुणा किया है, समीकरण सॉल्व किया है, x + 2 = 3, तो x का वैल्यू 1 आ रहा था, तो उसी तरीके से इसको लगाना है। बस थोड़ा ईमानदारी से लगाना। ईमानदारी का अर्थ है कि मैं जब बताऊंगा तो 100% फोकस में रहना, तभी क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे, वरना बाद में आपके लिए दिक्कतें हो जाएंगी।
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं जो तरीका फॉलो करता हूँ उसी को आपको फॉलो करना है, तभी 100% इजी तरीके से होगा, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक में भी लंबे तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन है कि 2a + 3x = 5b। तो सबसे पहले a और जो है b, इनका जो है 2a, पहला है 2a और 5b, 2a और 5b पहले निकाल लीजिए। तो यहाँ लिख लीजिए 2a बराबर क्या आ जाएगा, 2a बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16, 0 मतलब 2 0, 4 दूनी 8 माइनस 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ये हो जाएगा ना 2a। उसके बाद में है 5b, तो 5b भी निकाल लीजिए। 5b ये क्या हो जाएगा, 5b क्या हो जाएगा भाई, 5b हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 10, 5 दूनी माइनस 10 होगा, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 का 5, ये हो गया 5b। 2a और 5b इन दोनों की वैल्यू आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, 2a और 5b की वैल्यू आ चुकी है। अब यक्स है, अब यक्स की वैल्यू आपको निकालना है, तो यक्स को ऐसे ही रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है बस। अब जो है ये जो वैल्यू है इनको इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसको पुट कर दीजिए। सबसे पहले 2a बराबर क्या है, 16, 0, 8 माइनस 4, 6, 12, इसको पहले एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, प्लस यहाँ 3x ऐसे रहने दीजिए, 3x को छेड़ना नहीं है, बराबर 5b की क्या वैल्यू है, इसको पुट करिए, 10 माइनस 10, 20, 10 माइनस 10, 5, ये हो गया बस। अब इसको जो है ये वाली मैट्रिक्स उधर ले जाना है, माइनस कर देना है, बस सिंपल है। पहले आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो, मतलब यहाँ से x की वैल्यू पहले निकाल लो, उसके बाद सब चीज करो, लेकिन इस तरह से मैं करता हूँ, आप भी इस तरह से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको 3x को यहाँ रोके रहना है, इसको उस साइड ले जाना है, तो इधर प्लस से हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सिंपल है ना, इधर प्लस से हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर +1 से गुणा है और इधर जाएगा तो +1 की जगह -1 हो जाएगा, यही तो है ना, इधर प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आओ इसको मिटाते हैं और इसको माइनस करते हैं। 3x को इस साइड रोक लेना है, उसको उस साइड भेजना है, तो इस साइड क्या है, इस साइड क्या है, मतलब ये राइट साइड है ना, तो राइट साइड भाई क्या है, 10 माइनस 10, 20, 10 माइनस 10 और फिर 5, यही है ना, ये है राइट साइड। अब इसमें माइनस कर दीजिए, माइनस क्या हो जाएगा, ये क्या है 16, ये देख लीजिए, इसी को ले गया हूँ इधर तो ये माइनस हो जाएगा, इसी को इधर ले गया हूँ तो 16, 0, 8 माइनस 4, 6, 12, यही है। अब ये 3x बराबर क्या हो जाएगा, इसको पहले माइनस करो, इसको माइनस करोगे क्या आएगा, इसको माइनस करोगे क्या आएगा, 10 में से 16 का कितना है, -6, -10 में से 0 का कितना है, -10, 20 में से 8 का कितना है, 12, 10 में से -4 है, घटाना है, लेकिन माइनस प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में गुणा होंगे, है ना, ये वाला माइनस ये वाला माइनस आपस में गुणा होंगे, तो माइनस प्लस, यानी 10 और 4, 10 में 4 यहाँ जोड़ना है, जुड़ जाएगा, 10 + 4 14 हो गया। तो उसके बाद -10 और -6, -10 -6 कितना आता है, -16, -10 -6 कितना आता है, -16, 5 में से 12 का कितना आएगा, -7, 5 में से -12 बराबर -7, तो यही लिखा हूँ -7, ये हो गया, ये आ चुका है। अब x बराबर 3 उधर ले जाइए, ये गुणा में उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/3 और यही सारी चीजें यही हो जाएगा। देखिए ये 3x में से अब 3 को उधर ले जाइए, मैं 3 हटाई दे रहा हूँ यहाँ सिंपली, तो हो जाएगा 1/3। अब यही इस तरह आप वैल्यू आप एग्जाम में लिख सकते हो, वरना आप 3 में सबसे भाग करा दीजिए, आपका वैल्यू आपके सामने आ जाएगा। 3 में सबसे भाग करा देंगे आ जाएगा, वरना इसी तरह लिख के छोड़ आइए, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपका नहीं कटेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ इसकी। तो यही हो जाएगा। सॉरी गाइज, मैंने कहीं पे मिस्टेक कर दिया भाई, यहाँ पे जो है -10, यहाँ पे -25 आना चाहिए था, मैंने फ्लो में इसको -10 कर दिया हूँ। आप इसको सुधार लेना, इसको -25 कर लेना यार, ये आई एम सो सॉरी, मैंने गुणा में गलती कर दी थी, अभी ध्यान दिया हूँ, जब वीडियो रोक के देख रहा था तो उसमें मेरे को नजर पड़ गया, ये -10 नहीं होगा, 25 होगा, मैंने गलती से भैया 10 कर दिया है, तो ये -25 होगा। मैं इसको मिटा दूं पहले फिर लिखूं, ये होगा भाई -25, ध्यान दीजिए, ये होगा कितना होगा, -25, यही होगा, -25 होगा, ये होगा -25, यही होगा, -25 और 5 है। बस अब इसको आइए थोड़ा चेंज करते हैं,
कहाँ चेंज करेंगे, यहाँ पे भी 10 को हटा के -25 करेंगे, -25। अब 25 और 6 में जोड़ो कितना आएगा, 31 आएगा। अरे यार सॉरी यार, ऐसा हो जाता है, इंसान है, इंसानों से गलती होती है। -31/3 -7/3, तो ये होगा। यही आंसर आपको लिख देना है। आप चाहे इसको आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख सकते हो। किस तरह जो है भाग दे दीजिए, -6/3 कितना हो जाएगा, -2, और ये हो जाएगा -10/3, ये हो जाएगा 12, 3 चौके 12, अरे भाग दोगे ना 12/3, और ये 1/3 है, 1/3 को 12 से गुणा करोगे कितना आएगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12, तो यही 4 आएगा ना, तो 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में हो जाएगा 14/3, उसके बाद में हो जाएगा -31/3, हो जाएगा -7/3, ये हो गया। यही वैल्यू आ चुकी है और यही 100% सही आंसर है। ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन था, क्योंकि एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भर करके आते हैं, इसीलिए मैं हमेशा एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन तो आपके स्कूल वाले करा ही देंगे, लेकिन एग्जाम्पल वाला मेरे को कराना है, जिससे आप प्रो लेवल पे जाओ, 100/100 लाओ। मैट्रिक्स का गुणा करने के लिए पहले समझिए कि ऑर्डर कैसे ज्ञात करना है। जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक मैट्रिक्स का गुणा हो ही नहीं पाएगा। तो मैं यही बताऊंगा पहले कि गुणा होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता करेंगे। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, कोई एक मैट्रिक्स है, ये कोई एक मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है m क्रॉस n का, और ये जो मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है वो p क्रॉस q का है। तो अब ये जब आपस में गुणा होंगे तो इनका ऑर्डर क्या आएगा, जब तक ये नहीं जानोगे तब तक गुणा कराना असंभव है। तो ये ऑर्डर पहले जानिए ये। और दूसरी चीज यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि गुणा होगा भी या नहीं होगा। तो कंडीशन ये है गुणा होने के लिए, सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन क्या है, जो इसका जो लास्ट वाला है इसके पहले वाले के बराबर यदि होगा, लास्ट वाला पहले वाले के बराबर होगा तो गुणा होगा, वरना नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि n बराबर p, यदि n बराबर p है तो ही भैया गुणा होगा, वरना नहीं होगा। यदि n बराबर p है तो ही गुणा होगा, वरना नहीं होगा। मान लीजिए 2/2 की मैट्रिक्स है और ये 2/4 की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाला, यानी कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे इसके रो, इसके कॉलम, ये बराबर हैं, जितना इसके रो हैं और जितना इसके कॉलम है और जितना इसके रो हैं, यदि आपस में बराबर होंगे तो भी गुणा संभव है, वरना संभव नहीं है। मैं बार बार फोर्स कर रहा हूं कि आप समझ जाएं। यदि इसका रो यदि इसका कॉलम इसके रो के बराबर होगा तभी गुणा संभव होगा। आप इस तरह समझिए, ये लास्ट वाला ऑर्डर का लास्ट वाला इस ऑर्डर के पहले वाले से मैच करना चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये लास्ट वाला इस पहले वाले के बराबर होना चाहिए, ये लास्ट वाला पहले वाले के बराबर होना चाहिए, लास्ट वाला पहले वाला। तो आप समझ चुके होंगे, ये समझ चुके होंगे। अब मैं इसको मिटाऊंगा और अब बताऊंगा ऑर्डर कैसे आएगा, ऑर्डर कैसे आएगा, ऑर्डर 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 कैसे आएगा। तो मान लीजिए m क्रॉस n है, अभी भी वही है, और यह है n क्रॉस p। अब इसका क्या आएगा, तो इसके लिए मैं सिंपल बताऊंगा, अरे गुणा तभी होगा जब ये और ये बराबर होगा। तो मैंने सिंपली पहले बराबर कर दिया कि n और p जो है n क्रॉस p है। ओके, m क्रॉस n है और ये n क्रॉस p है, मैंने पहले ही बराबर कर दिया, क्योंकि जब तक ये बराबर नहीं होगा तब तक गुणा कराना संभव नहीं होगा। जब तक गुणा नहीं होगा तब तक इसका ऑर्डर क्या घंटा आएगा। तो ऑर्डर के लिए ही मैंने गुणा कराया है, ऑर्डर के लिए ही गुणा कराया है। n देखिए n। अब यहाँ पे समझिए दोनों में क्या कॉमन है, n, दोनों में n क्या है, कॉमन है। तो इस n को आप हटा दीजिए, भूल जाइए n को, और सिंपली लिख दीजिए m क्रॉस p। यही तरीका है, यही ट्रिक है। अब इसको ट्रिक कह लो, जो मर्जी वो कर लीजिए। जो कॉमन है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, दोनों जगह n है, तो इसको हटा दो, इसको भूल जाओ। अरे यार दो जगह है, इसको भूल जाओ। वैकेंसी कम है और ये दो सीटें भर रही हैं, फर्जी वाला काम कर रही हैं, इसलिए हम इसको हटा ही देंगे। वैसे ही नौकरी या की वैकेंसी जो है यूपी वगैरह में तो बहुत ही कम आती है, पता नहीं कितना साल पाते नहीं है, तो इसीलिए मैं सिंपली इसको रिमूव कर दूंगा। हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। अरे यार वैसे वैकेंसी नहीं है और उसमें से दो जगह लिए बैठे हो तो मैं तुमको हटा ही दूंगा। तो ये m क्रॉस p, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो दोनों कॉमन है, जहां यदि इसमें जो भी कॉमन है, यहाँ n है, यहाँ भी n है, तो इसको n को रिमूव कर देना है, n को हटा देना है। अब ये हो गया, आप ऑर्डर जान चुके हो कैसे लाना है, और मैट्रिक्स का गुणा होगा या नहीं होगा ये भी आप जान चुके हो। कि कुछ लोग कमेंट में लिखते रहते हैं कि बोर्ड सही नहीं है, इसमें समझ नहीं आता है। तो मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि यदि आप पढ़ना चाहते हो ढंग से तो आपके लिए
बोर्ड मैटर नहीं करता है कि बोर्ड कौन सा है, व्हाइट है या स्मार्ट है, ये नहीं मैटर करता है। तो मेरे पास पैसे होते तो मैं स्मार्ट बोर्ड कब का ना लगा लेता, लेकिन पैसे नहीं है इसलिए मुझे व्हाइट बोर्ड पर पढ़ना पड़ता है। देखते हैं, यदि आप देखना चाहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखेंगे फिर भी मेरे को मेहनत तो करनी ही है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो यही सोच के मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, कभी ना कभी तो चलेगा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो चलेगा। लेकिन फिर भी देखते हैं। आव्यूहों का गुणन, इसको समझिए, आव्यूहों का गुणन। अब आइए टॉपिक पे, फर्जी चीजें छोड़िए। आव्यूहों का गुणन मेरे को बस ऐसे बताना था थोड़ा मोटिवेशन के रूप में कि जो चीजें हैं, जो रियलिटी है मेरे पास नहीं है, कैसे साफ साफ बता रहा हूँ नहीं है। अब इसको मैं ऐसा तो नहीं दिखा सकता कि उधार लेके 2.5 लाख लगा के मैं स्मार्ट बोर्ड खरीद के लाऊं, उस पर फिर पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भरोसा नहीं है कि मेरा चैनल ग्रो होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं पता है। कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है इसका कोई नहीं कह सकता है। यूट्यूब में लक बहुत मायने रखता है, जब तक लक नहीं होगा तब तक यहाँ यूट्यूब में कुछ हो ही नहीं सकता। आप चाहे जितनी अच्छी वीडियो बना लो, यदि आपका लक नहीं है तो वायरल होगा ही नहीं। मैंने इतने चैनल देखे, इतने अच्छे वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज भी 10,000 सब्सक्राइबर पे झूल रहे हैं। 4 साल हो गए लेकिन 10,000 है, और पर डे वीडियो डाल रहे हैं, 1,000 वीडियो डाल चुके हैं। तो वही कह रहा हूँ कि ये तो यूट्यूब है, यूट्यूब किसी को कभी भी वायरल करा सकता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी मेरे पास पैसे हो जाएंगे, यूट्यूब के थ्रू आने लगेंगे, जब हो जाएंगे उस समय में ये जो है लगा दूंगा। जो आप लोग कह रहे हो, जो रिक्वेस्ट कर रहे हो उसको कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा अभी नहीं कर सकता हूँ, किसी से उधार लेके नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क। बकवास छोड़ो, आव्यूहों के गुणन पढ़ते हैं। तो आव्यूहों के गुणन में जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, वैसे तो समझ में आएगा नहीं। ये है बी है, अब ये भी बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये को लिख लेना है, ये को लिख लेना है भैया, कितना है ये 0 -1 0 2, ये को लिख लेना है गुणे, फिर बी लिखना है, बी कितना है 3 5 0 0, ये हो गया ये। अब इनका जो है इससे जो प्रोडक्ट आएगा, यानी कि जो मैट्रिक्स आएगी, उसका आर्डर सबसे पहले समझते हैं। तो इसका आर्डर क्या आएगा, इसका आर्डर कितना है 2/2, इसका आर्डर कितना है 2/2। ये 2 और ये 2 कॉलम जो है कॉमन है, यानी कि इसका गुणा हो जाएगा और इसका जो आर्डर आएगा वो भी 2/2 ही आएगा। बस ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ऑर्डर भी वही सेम ही वाला आता है। तो ये 2/2 का जो है ऑर्डर आ जाएगा। अब आइए, यानी इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, ये 2 रो हैं, यानी यहाँ पे 2 रो हैं। फर्स्ट रो ये है, उसके बाद में 2 कॉलम, 2 रो हैं और 2 कॉलम ये है। आप यहाँ आपको समझ में आया होगा कि 2 रो है और 2 कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम, तभी तो 2/2 का मैट्रिक्स है। 2 रो है और 2 कॉलम। अब इसी के जरिए मैं आपको समझाऊंगा इजी मेथड क्या है इसको समझना। जैसे अब गुणा में ये जो है कोई फर्स्ट एलिमेंट आएगा, नहीं फर्स्ट एलिमेंट आएगा, तो इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, इस एलिमेंट की मैं पोजीशन पूछूंगा तो आप कहेंगे फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, यही तो कहेंगे। तो बस अब गुणा में क्या होगा, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो गुणा में क्या होगा, गुणा में क्या होगा, यहाँ से आपको फर्स्ट रो चूज करनी है, उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट कॉलम चूज करना है। ये 2 चीजें समझिए, फर्स्ट रो आपको लेना है, फिर फर्स्ट कॉलम, क्योंकि इसका जो है वैल्यू जो है, मतलब इसकी जो पोजीशन है वो फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, इसीलिए गुणा में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ऐसे आपको डंडा बना लेना है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का डंडा बना लेना है। मैं इजी वे समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। अब जब एक बार आप करने लगोगे, 10-20 क्वेश्चन लगाओगे, फिर आप प्रो लेवल हो जाओगे, इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए जरूरत है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ऐसे तीर बना लेना है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, लेकिन एक बात करूं, जो एलिमेंट है ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। अब आइए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो गया है और इनको आपस में गुणा कराना है, आपस में गुणा कराना है, इनको आपस में गुणा कराइए, संगत गुणा कराइए। 0 का 3 से गुणा कराएंगे तो 0 आएगा, 3 दूनी हम 0, और -1 का 0 से गुणा कराएंगे तो भी 0 आएगा, 0 + 0, यही तो होगा ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपस में गुणा कराना है, फिर जोड़ देना है, संगत अवयव को कराना है। जैसे फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट ये है और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट ये है, तो ये सेकंड एलिमेंट है, तो ये भी सेकंड एलिमेंट है, तो इसीलिए संगत से गुणा कराना है। लेकिन किसने, रो और कॉलम के संगत अवयव को आपस में गुणा कराना है, रो और कॉलम के संगत अवयव को आपस में गुणा कराना है, तो ये हो गया। उसके बाद में ये इस वाले एलिमेंट की पोजीशन पूछूं, इस वाले एलिमेंट की, तो आप क्या कहेंगे, इसका रो तो वही है फर्स्ट रो, लेकिन जो कॉलम है वो क्या है, सेकंड कॉलम है ना, सेकंड कॉलम है। तो इसीलिए 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 मैं फर्स्ट रो यहाँ चूज करूंगा, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेकंड कॉलम चूज करूंगा। क्या चूज करूंगा, सेकंड कॉलम, यही तो चूज करूंगा, सेकंड कॉलम चूज करूंगा। ये क्या करूंगा, सेकंड कॉलम चूज करूंगा, सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम क्या है, यही है ना, सेकंड कॉलम क्या है भाई, सेकंड कॉलम यही है, ये जो है सेकंड कॉलम है। तो ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकंड कॉलम, इसको आपस में गुणा करना है। तो 5 जरी हम
जीरो, उसके बाद में माइनस में दे भाई ये भी जीरो, ये भी क्या हो गया जीरो, तो जीरो फिर प्लस लगा देना इन दोनों के बीच में। पहले इनको और इनको और इनको आपस में गुणा कराना है, यानी एलिमेंट का जो संगत एलिमेंट है उनको गुणा कराना है, फिर प्लस लगा देना है, यानी जोड़ देना है। आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। फिर जोड़ देना है, जोड़ देना है, जोड़ देना है। उसके बाद में आगे चलते हैं। उसके बाद में इसकी यदि बात करूं तो इसका जो पोजीशन क्या है, इसके पोजीशन की बात करूं तो इसका जो रो है वो क्या है, सेकंड रो है। ये फर्स्ट रो तो ये सेकंड रो ना, ये सेकंड रो है। और कॉलम की बात करूं तो फर्स्ट कॉलम है ना, अरे ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम तो ये फर्स्ट कॉलम है, लेकिन रो कितनी है, रो ये जो है सेकंड रो है, यानी दूसरी रो है। तो अब भी यहाँ भी वही करना है, यहाँ क्या करना है, आपको सेकंड रो चूज करना है। क्या करना है, सेकंड रो चूज करनी है, सेकंड रो चूज करनी है। फर्स्ट रो को मिटा दे रहा हूँ, अब सेकंड रो की बारी है। तो ये देखिए सेकंड रो पे डंडा बना दिया और फर्स्ट कॉलम की बारी है, फर्स्ट कॉलम से गुणा कराना है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो इसके संगत एलिमेंट 0 और 3 संगत है ना, तो 0 गुणे तो 3 जरे हम 0, फिर प्लस लगा दीजिए और फिर 2 जरे हम 0, तो ये 0 हो गया। उसके बाद में अब इसकी बात करें, तो इसकी पोजीशन क्या है, इस एलिमेंट की पोजीशन है, यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम है इस एलिमेंट की। तो यहाँ पे मैं सेकंड रो लूंगा, ये पहली रो है, ये सेकंड रो है, यहाँ पे क्या लूंगा, सेकंड रो लूंगा और यहाँ पे मैं सेकंड कॉलम लूंगा, सेकंड कॉलम। अब इसको आपस में गुणा कराइए, तो 5 जरी हम 0, फिर 5 2 जरी हम 0, 0। आंसर ये जो है जीरो मैट्रिक्स आ चुका है, आई होप आपने समझ लिया होगा कि ये गुणा कैसे होता है, एकदम अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। इसी तरीके से 3/3 का होता है, आइए मैं उसको भी एक बार कर दूं। ये तो 2/2 का क्लियर हो गया, 3/3 का वो जो है क्वेश्चन वो ज्यादा नंबर में पूछा जाता है, ये तो 2 नंबर में कहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये भी बढ़िया होते हैं। जब तक ये नहीं समझ पाओगे तब तक 3/3 का नहीं जो है समझ पाओगे। जब तक पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो दूसरी कैसे चढ़ पाओगे। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ 3/3 का। तो 3/3 के लिए सबसे पहले ऑर्डर जान लीजिए, ऐसे ही करना है, ऑर्डर जानना है। तो ये भी 3/3 है, ये भी 3/3 है। अब दोनों 3/3 है तो जो है ऑर्डर आएगा वो भी 3/3 है। जब दोनों जगह जो है ऑर्डर कॉमन हो यानी सेम हो तो जो है इसका ऑर्डर यानी नया जो मैट्रिक्स प्रोड्यूस होगा गुणा होके जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका भी ऑर्डर 3/3 ही आता है, 3/3 ही इसका भी आएगा। तो ये भी 3/3 हो गया। अब इसमें देखिए कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, 3 3 9 एलिमेंट है, उसमें 2 दूनी 4 थे तो उसमें 9 है। पहले एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, ऐसे पहले लिख लीजिए, ऐसे डब्बा बना लीजिए। अब यदि इसकी बात करूंगा तो इसमें क्या है, ये पहला रो है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो मैं फर्स्ट रो सेलेक्ट करूंगा और फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करूंगा। इसकी बात करूं तो ये भैया कितना है, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो तो फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम सेकंड है, तो रो तो फर्स्ट ही रहेगी लेकिन कॉलम सेकंड हो जाएगा। इसी तरह इसकी बात करूं तो रो तो फर्स्ट ही है यानी फर्स्ट रो रहेगी और लेकिन कॉलम क्या हो जाएगा, कॉलम थर्ड हो जाएगा, यही है ना। और अब इनको आपस में गुणा कराएंगे, 3 एकन्नम 3, 0 जरी हम 0, 9 दूनी 18, आपस में जोड़ लेंगे, ऐसे यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। मैंने 2/2 को इतने अच्छे से समझा दिया हूँ कि जो बंदा 2/2 को समझ गया है ना 3/3 में उसको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ये मैं प्रूफ और गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इसलिए मैं इसको अब मैं आपको बस सिंपली समझा दिया हूँ। इसको मैं पूरा गुणा करा के जोड़ूंगा, बच्चों वाला जो जोड़ करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए बस भैया यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। आगे अगला टॉपिक आप व्यूहों के गुणन को लेकर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स स्कूल की बात करूँ तो जल्दी बताते नहीं हैं, कहते रहे मतलब जल्दी नहीं बताते। ये अच्छे टीचर होंगे, मैं सभी की नहीं बात करता हूँ, लेकिन 90% ऐसे होते हैं जो सारी चीजें छोड़ा देते हैं, सब कुछ नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन मैं एक टॉपिक यहाँ कवर कर रहा हूँ, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको याद रखिए, वरना एग्जाम में आएगा तो ऐसे ताकते रह जाओगे जैसे मैं ताकता रहता था। तो इसीलिए आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट पहला ये है कि ये और ये में b का गुणा करोगे तो ये कभी का मतलब है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा b और ये इसका गुणा करो इसके बराबर हो, यानी a क्रॉस b कभी जरूरी नहीं है कि b क्रॉस a के इक्वल हो। यानी a
ए में यदि आपने बी का गुणा किया है, उसके बाद सोच रहे हो बी में फिर ए का गुणा करूं, इसको गुणा करोगे तो दोनों डिफरेंट आएंगे। लेकिन कभी कभी वो कुछ केसेस रहेंगे, उसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि दोनों इक्वल होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ऐसा समझिए कि जरूरी नहीं है कि आपस में इक्वल हो। ये क्रॉस बी यानी ए इंटू बी बराबर डायरेक्ट इक्वल टू बी इंटू ये जरूरी नहीं है, ये कोई जो है नियम नहीं है। दूसरी चीज, थर्ड चीज, अब इसी को समझिए, सेकंड चीज इसी को समझिए। अब मैंने इसको समझा दिया, इसी का अर्थ है कि ये क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं, हाँ क्रम विनिमय नहीं है। गुणा जो है क्रम विनिमय नहीं है, गुणा जो है क्रम विनिमय नहीं है। आव्यूह का जो गुणा है वो क्रम विनिमय नहीं होता, क्योंकि भैया 2 गुणे 3 डजंट इक्वल टू 3 गुणे 2 आए, तो ये भैया क्रम विनिमय नहीं होगा ना। वैसे इसको हटा दो, ये तो इक्वल होता है, लेकिन इसी के लिए इसको बता रहा हूँ, इसको समझने के लिए बता रहा हूँ। ए का राशि और बी का राशि आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए क्रम विनिमय नहीं है। तो बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने सोचा आपको क्यों ना बताया जाए। और एक चीज और, जरूरी नहीं है कि मान लीजिए ए एंड बी है, इसका गुणा कराओ ए बी है, तो जरूरी नहीं होता है कि बी एंड ए का गुणा कराओ बी जो है बी ए डिफाइन हो या बी ए आए। ऐसा हो सकता है इसका गुणा पॉसिबल ही ना हो, ऐसा हो सकता है। अब मैं एग्जांपल इसका दे रहा हूँ, इसका ये एक लाइव एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए ए का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है 2 × 4 का ऑर्डर है, और बी का जो ऑर्डर है वो कितना है 4 × 3 है, 4 × 3 है, ये है ना। अब इसका ए बी कराएंगे, यानी ये इंटू बी कराएंगे, तो ये 4 और ये 4, हाँ ये तो गुणा पॉसिबल है। मैंने बताया था ना, इसका लास्ट वाला इसके पहले वाले से मैच होना चाहिए। तो ये 4 है, यानी ये भी डिफाइन है, और इसका जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा 4 कॉमन है, तो 4 को भूल जाइए, हटा दीजिए। इसका ऑर्डर आएगा 2 × 3। लेकिन ये तो वही बी ए की बात करूं, पहले बी गुणे ये बी ए की बात करूं, तो बी ए में बी का ऑर्डर कितना है 4 × 3 है। उसके बाद में ए का ऑर्डर कितना है 2 × 4 है, 2 × 4 है। अब ये 3 और ये 2 आपस में इक्वल नहीं है, इसका गुणा हो ही नहीं सकता, मतलब बी ए नॉट डिफाइन। तो मेरे कहने का अर्थ यही है, अगली प्रॉपर्टी यही है कि यदि ए बी डिफाइन है, मतलब ये भी निर्धारित है, ये और बी का गुणा करा हूं, ये भी आ गया है, तो जरूरी नहीं होता है कि बी और ये का गुणा करूं तो बी ए आ जाए। ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल की चीजें हैं, लेकिन ये आपके जो है 1 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं ये सारी चीजें, तो इसीलिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ सकती हैं। तो इन सबको जानना जरूरी है। यदि ये भी डिफाइन है तो जरूरी नहीं है कि बी ए डिफाइन हो, यानी ए और बी का गुणा यदि हो सकता है ये गुणे बी, तो जरूरी नहीं है कि बी और ये का आपस में गुणा हो जाए। देखो आपको दिखा भी दिया कैसे नहीं हो सकता। ओके, तो आपको मैंने पूरा दिखा दिया, समझा दिया, तो ये हो गया। अब आगे जल्दी से बढ़ते हैं। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन यानी कि अवयवों के गुणन की कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे योग वाला अवयव का योग था उसकी प्रॉपर्टी बताया था, उसी तरह अवयवों के गुणन की प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है साहचर्य, मैंने तभी अभी दिखाया कि क्रम विनिमय नहीं होता है। तो अगला प्रॉपर्टी है साहचर्य, तो हाँ ये साहचर्य होता है। यदि ये का गुणा बी से कराओ, उसके बाद इसमें सी से गुणा कराओ, तो ये बराबर आएगा कि बी और सी का पहले गुणा करा लो, उसके बाद ये का करो, तो ये दोनों चीजें जो है बराबर। सेकंड है वितरण नियम, यदि सी का गुणा ए प्लस बी में करेंगे तो सी आएगा प्लस सी भी आएगा। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि ये सी प्लस बी सी, ऐसा नहीं है, ये बीजगणित वाला नहीं है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। तो आप सी, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे रहता है उसी को आगे लिखना रहता है। यहाँ सी आगे है तो सी को मैंने आगे लिखा है, उसके बाद में ए को लिखा हूँ, तो ये क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं प्री मल्टीप्लीकेशन, पीछे चला जाएगा तो इसे कहेंगे पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना आपको जरूरी है। उसके बाद में ये है ए प्लस बी इंटू उसके बाद में सी है, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। आगे ये है तो मैंने अब की बार ए को आगे रखा, उसके बाद में सी को पीछे रखा। तो ये वितरण नियम है, इसको भी थोड़ा जो है फॉलो करता है। अब गुणा के तत्समक का अस्तित्व ये तो मैंने पहले ही करा रखा है। तो बस अब जो है अगला वन शॉट आएगा, इसका 3 वन शॉट देना पड़ेगा। इसका जो है बहुत ज्यादा 1.5 GB का वीडियो हो जाएगा अपलोड करते समय, वैसे इसमें 20 GB के आसपास बन चुका है,
तो अपलोड करते समय 1.5 GB का भाई हो जाएगा रिड्यूस करने के बाद में। मैं इतना बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता रहता हूँ, क्वालिटी ना इफेक्ट हो उसके बावजूद भी रिड्यूस करता हूँ। थोड़ी बहुत क्वालिटी कभी कभी रिड्यूस हो जाती है, लेकिन मैं इसलिए रिड्यूस करता हूँ जिससे आपका डाटा बचे, क्योंकि आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है मैथ, आपको और सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इसीलिए मेरे को ऐसा करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।